नमस्कार, मैं राजेश श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। हम आपको शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIA द्वारा संकलित रोचक नवाचार के बारे में बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत महाराष्ट्र की कक्षा 3 की हिंदी विषय की पुस्तक के पाठ 24 संदर्भ सामग्री कोना में शब्द सागर नवाचार का क्रियान्वयन इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले प्रस्तुत पाठ संदर्भ सामग्री कोना का सारांश मैं आपको बताना चाहता हूँ। संदर्भ सामग्री कोना शैक्षणिक सामग्री की जानकारी पर आधारित है। आइए हम बात करते हैं शब्द सागर नगर नवाचार की नवीनता के बारे में। शब्द सागर नवाचार जब पाठ कोई भी पढ़ाया जाता है तो उस समय जो विशेष शब्द होते हैं छात्रों को नोट कराए जाते हैं, जिससे कि उनसे एक शब्दावली तैयार कराई जाती है, जिससे कि छात्रों का व्याकरण कौशल बेहतर होता है। साथ ही साथ सीखने की जो प्रक्रिया है वह उसमें व्यस्त रहते हैं। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन के बारे में। प्रस्तुत पाठ को जब पढ़ाया जाता है, जब इसकी निर्माण और व्याख्या कराई जाती है, उसी दौरान कठिन कठिन शब्द छात्रों को नोट कराए जाते हैं, जिससे कि वे एक शब्दावली तैयार करते हैं और शब्दावली को से एक शब्द सागर खेल खिलवाया जाता है, जिससे छात्रों का वाक्य निर्माण करने की जो उनकी प्रवृत्ति है वो भी विकसित होती है। साथ ही साथ में वे बेहतर व्याकरण की समझ को बेहतर कर पाते हैं। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन की अवधि के बारे में। यह अवधि मात्र 20 मिनट की होती है। यदि बात की जाए पूरे प्रबंधन की, तो शिक्षकों को इसमें विद्यार्थियों के लिए वास्तविक वस्तुएं जैसे कि एक छोटा बॉक्स और इसी के साथ साथ एक रंगीन पेपर की आवश्यकता होती है। आइए हम बात करते हैं निर्देशों के बारे में। शिक्षक जब प्रस्तुत पाठ को पढ़ाते हैं उसी दौरान कठिन शब्दों को वो नोट कराते हैं। संदर्भ सामग्री कोना जो है, जब भी ये प्रक्रिया कराई जाए तो गतिविधि कराने से एक दिन पहले इसको पूरी तरीके से बता दिया जाए छात्रों को, कठिन शब्दों ने नोट करा दिए जाए। इसी के साथ साथ उन्हें दूसरे दिन नई उसी से संबंधित पर्ची बनाने के लिए कहा जाता है, जो शब्द उनसे नोट कराए जाते हैं। जब यहाँ पर शब्द नोट कराते हैं, जो पर्ची बनाते हैं, तो पर्ची में जो शब्द नोट होते हैं तो उसी से संबंधित उसका जो चित्र होता है वो भी छात्र बनाकर लेकर आते हैं। जब दूसरे दिन छात्र बनाकर ये सब चीजें लेकर आते हैं, तब शिक्षक छात्रों के समक्ष एक गत्ते का बॉक्स रखते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या आप हमें बता पाएंगे कि आज हम इसका क्या करने वाले हैं। तो छात्रों से संभावित उत्तर प्राप्त होते हैं। कोई बोलेगा खेल खिलाने वाले हैं, कोई बोलेगा कि हमें पता नहीं है। तो इस तरीके से छात्रों की जिज्ञासा पैदा होती है और उनमें भी आत्मविश्लेषण का गुण कौशल का गुण विकसित होता है। इसी के साथ साथ जब ये आगे बढ़ता है तब इसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जब बच्चों की जिज्ञासा और रचनात्मकता और बढ़ जाए, तो इसीलिए छात्रों में रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए शिक्षक छात्रों से कहते हैं कि आप में से कोई है जो इस बॉक्स को सजाना पसंद करेगा। तो जो भी रचनात्मक छात्र हैं वो सामने आते हैं और इसे सजाते हैं। इसके पश्चात फिर एक छात्र को बुलाकर शिक्षक इस बॉक्स के ऊपर शब्द सागर लिखवा लेते हैं। इस तरीके से शब्द सागर का जो बॉक्स है वो तैयार हो जाता है। फिर शिक्षक छात्रों को खेल के नियम बताते हैं। वे उन्हें निर्देश देते हैं कि सभी छात्रों को एक एक कर आना है और जो पर्चियां बनाकर लेके आए थे वो पर्चियां पहले उस बॉक्स के अंदर डाल दी जाती हैं और फिर छात्र को बताते हैं शिक्षक कि आपको एक एक कर आना है और इस बॉक्स में से पर्चियां उठाना है। जो पर्ची में जो भी शब्द लिखा हुआ रहेगा उस शब्द को आपको जोर से बोलना है और उसका वाक्य में प्रयोग करना है और कठिन शब्द जो आते हैं उनका अर्थ आपको बताना है। आइए हम उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि किस तरीके से नवाचार क्रियान्वित होता है। मान लीजिए कोई पहला छात्र जो आता है वो पर्ची उठाता है और पर्ची उठाने के बाद उसमें निकलता है सामग्री। तो वह उसका अर्थ बताता है कि सामग्री वस्तु को कहते हैं। तो इस तरीके से एक एक करके सभी छात्र आते हैं, पर्चियां उठाते हैं, शब्द को जोर से बोलते हैं और उसके बाद फिर इनको उनका कठिन शब्दों का अर्थ भी बताते हैं। इस दौरान शिक्षकों को एक बात और ध्यान में रखनी होती है कि जब भी कोई छात्र आता है, अगर वो पर्ची उठाने के बाद उसे अगर उच्चारण में कोई तकलीफ परेशानी होती है या कठिन शब्द का अर्थ वो नहीं बता पाता है, तो शिक्षक वहां पर उसकी मदद कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक एक करके सभी छात्र आएंगे और उनका जो व्याकरण का कौशल है वैसे बेहतर होगा और पाठ संदर्भ सामग्री कोना से संबंधित नए नए शब्दों को वो सीख पाएंगे और उनका पुनर्ध्ययन कर पाएंगे। आइए हम बात करते हैं नवाचार की क्रियान्वयन के प्रतिफल के बारे में। कही जा रही बात कहानियों किस्सों के बारे में छात्र पढ़ते हैं, समझते हैं, उनका अवलोकन करते हैं और उन्हें कहीं ना कहीं अपने दैनिक जीवन में उतारते हैं, जिससे कि वह अपने इस विषय की समझ को भी बेहतर कर पाते हैं। एनसीएफ 2005 में भी उद्देश्यों की पूर्ति भी नवाचार करता है। विशेष आवश्यकता वाले जो छात्र हैं वह भी इसमें जुड़ सकते हैं, क्योंकि वे उनकी जो गति है वो धीमी गति से सीखते हैं। तो जब वे एक एक करके शब्द सारे बच्चों से जब वो सुनते हैं तो उनके भी कॉन्सेप्ट में जो
समझना चाहते हैं वे भी कॉन्सेप्ट को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। प्रस्तुत जो पाठ है उसको निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार निर्धारित माह में ही पढ़ाया जाना चाहिए। संदर्भ सामग्री कोना में आज हमने शब्द सागर नवाचार का क्रियान्वयन समझा। इस पाठ में और भी कई सारे नवाचारों का क्रियान्वयन किया जा सकता है। हम आशा करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद इस नवाचार तकनीक को आप अपने विद्यालय कक्षा में अवश्य ही क्रियान्वित करेंगे। इस तरीके की कई और दिलचस्प नवाचार हम आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज ZIAEI जरूर लाइक करें। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जिस पर क्लिक कर आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।